नमस्कार पेरेंट्स आज की वीडियो में हम ऑडिटरी हाइपर सेंसिटिविटी इसके साथ कैसे डील करें उसके उपाय आपको बताएंगे। ऑडिटरी हाइपर सेंसिटिविटी मतलब बच्चा कोई भी बहुत तेज़ आवाज़ बर्दाश्त नहीं कर पाता। पर्टिकुलरली ऑटिज़म के बच्चे प्रेशर कुकर की आवाज़, मिक्सर की आवाज़, वैक्यूम क्लीनर, पटाखे, गुब्बारा, बलून सडनली फट गया, किसी ने बहुत लाउड डीजे बजा दिया, बैंड बज गया, ये आवाज़ बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो वो या तो अपने हाथों से कानों को ढक लेंगे या इस तरह से करेंगे। तो बहुत मुश्किल हो जाता है जब बच्चे को ऑडिटरी सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है, काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बच्चा एकदम से कभी भी डर पड़ता है, इरिटेट हो जाता है, उसका ध्यान हम जो सिखाना चाहते हैं उस पे कम और कौन सी आवाज़ कहाँ से आ रही है हमेशा उस पे ज़्यादा रहता है, राइट। और कुछ बच्चों को इतना ज़्यादा होता है कि वो बहुत माइन्यूट आवाज़ें, जैसे कि फ्रिज जब चलता है तो इस तरह से एक बहुत छोटी सी हल्की सी आवाज़ कंटिन्यूस आती है, पंखे की घूमने की आवाज़ आती है। कुछ बच्चे ये आवाज़ें भी टॉलरेट नहीं कर पाते, राइट। तो बच्चे को कहीं बाहर लेके जाना, किसी शादी के माहौल में, कहीं जहाँ बैंड बाजा पड़ेगा या जहाँ बहुत लोग हैं, बहुत शोर है, तो बच्चे के साथ जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इस चीज़ को हम कैसे हैंडल करें, कैसे टैकल करें? देखिए पेरेंट्स, ये बोलना कि बच्चे को एक काम एनवायरनमेंट में रखिए, बच्चे को ईयर मफ्स पहना दीजिए, इसे कान को ढकने वाले मफ्स आते हैं, ईयर मफ्स कहते हैं उनको। ये रीजनिंग देखा जाए तो बहुत सही साउंड करता है, बट ना दिस इज़ नॉट वेरी प्रैक्टिकल। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल ये होता नहीं है। जब करने जाओ तो काफ़ी इश्यूज होते हैं, नहीं सॉल्व होती ये चीज़। काम एनवायरनमेंट इन बच्चों को जिनको ऑडिटरी हाइपर सेंसिटिविटी है, जो लाउड साउंड्स नहीं बर्दाश्त कर सकते, उनकी भी ऑडिटरी नीड होती है। आप उन्हें एक बहुत काम एनवायरनमेंट में रखेंगे तो वो भी उनके लिए सही नहीं है। बच्चे की एक कुछ अमाउंट ऑडिटरी नीड है, कुछ अमाउंट ऑफ साउंड वो बच्चे को सुनने की गरज है, उसको दैट इज़ हिज नीड, उसकी ज़रूरत है, राइट। तो अगर आप उसे बहुत काम एनवायरनमेंट में रखेंगे ना, आप देखेंगे थोड़ी देर के बाद बच्चा खुद ही वर्बली स्टिम करने लगता है, खुद ही आवाज़ें निकालने लगता है। या बच्चे या कोई एक आवाज़ पकड़ के उसको बार बार दोहराते जाएंगे, कोई एक राइम पकड़ के बार बार गाते जाएंगे, कोई एक पर्टिकुलर वर्ड पकड़ के बा 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 बोलते ही जाएंगे। ये टाइप का वर्बल स्टिमिंग भी बहुत बार बच्चे अपनी ऑडिटरी नीड फुलफिल करने के लिए करते हैं। बहुत शांति है वातावरण में तो बच्चा खुद ही आवाज़ निकालता है और खुद ही सुनता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा काम एनवायरनमेंट का एक्सपोजर मत दीजिए, वरना वर्बल स्टिमिंग शुरू हो जाएगी, राइट। ऑन द कॉन्ट्ररी, इसका एक ही जो सबसे मेन चीज़ है ना इस टाइप की ऑडिटरी हाइपर सेंसिटिविटी के लिए, वो है एक्सपोजर। बच्चा प्रेशर कुकर से डरता है तो आप उसको छुपा लेंगे या उसके प्रेजेंस में नहीं चढ़ाएंगे तो वो कभी उसको ओवरकम नहीं करेगा। हमें बच्चे को एक्सपोज करना है, लेकिन एक तरीके से एक्सपोज करना है। किस तरीके से? बच्चा आपका मिक्सर से डरता है, वैक्यूम क्लीनर से डरता है, बलून से डरता है, पटाखे से डरता है, ठीक है, आपने आइडेंटिफाई कर लिया। बच्चे को अब हमें एक्सपोज करना है। एक्सपोजर स्लो और कंसिस्टेंट होना चाहिए, सबसे ज़रूरी बात। नंबर 2, एक्सपोज करने से पहले ना बच्चे को आप 10 मिनट निकाल के मसाज, अगर आप मसाज नहीं कर सकते, टाइम नहीं है आपके पास, तो जॉइंट कंप्रेशन को सिर्फ 2 से 3 मिनट लगता है। कुछ नहीं करना, बच्चे को अपने गोदी में बैठा लीजिए
और अपने हाथों से बच्चे के जितने भी जॉइंट्स हैं फिंगर्स के, रिस्ट, उसके फोर आर्म्स, एल्बो, शोल्डर्स, सॉरी आर्म्स, शोल्डर्स, इस पे काउंट वाइज स्क्वीज दीजिए. 1 2 3 4 5. ओके, 1 2 3 4 5. फोर आर्म पे, एल्बो पे, आर्म्स पे, शोल्डर पे. सिमिलरली लोअर लिम्स, पैरों पे, उनके टोज पे, सोल्स पे, सोल्स मतलब तलवों पे, एंकल पे, एड़ियों पे, उनके काफ मसल्स, नीज तक, उन्हें 5-5 बार आप जॉइंट पे उनके प्रेशर डालिए. दिस इज साइंटिफिक, राइट. इससे बच्चा शांत होता है, राइट. तो बच्चे को थोड़ा शांत कर दीजिए, ठीक है. अब आप किचन में प्रेशर कुकर या मिक्सर चलाने वाले हैं, बच्चे को हॉल में बैठा दीजिए और उस वहाँ आप भी बैठिए साथ में, और आप वो जॉइंट कंप्रेशन कंटिन्यू कीजिए. बच्चे को गोदी में बैठा के अपने दोनों हाथों से बच्चे के एटलीस्ट अपर लिम्ब्स पे, अपर हाथों पे जो है हमारे, उस पे कंप्रेशन आप देते जाइए और बताइए कि बच्चे अभी मैं कुकर या मिक्सर अभी चलाने वाला हूँ, ठीक है. प्रेशर कुकर में पानी डाल के स्लो एक्सपोजर, 3 सीटी बजने तक हम बैठेंगे. हो सकता है बच्चा 1 सीटी में बिल्कुल वो हो जाए, ठीक है. 1 सीटी पे हमने बंद कर दिया. 1 हफ्ता हमने उसको 1 सीटी का एक्सपोजर दिया अलॉन्ग विथ जॉइंट कंप्रेशन, ठीक है. फिर हमने 3 सीटी किया, फिर 5 किया, फिर 7 किया. धीरे 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 करके हमें एटलीस्ट वो 20 सीटी टॉलरेट कर ले, इतनी देर उसको बैठाना है. बैठते हैं बच्चे, इट हैपन्स. आप मिक्सर करने वाले हैं, पहला एक्सपोजर अच्छे से बच्चे को कंप्रेशन दे के 15 सेकेंड्स का एक्सपोजर. बच्चा हॉल में है, बच्चे को पहले लाके दिखाएंगे कि अभी मम्मी मिक्सर चलाने वाली है. ओके, चलो. एक इंसान, एक बड़ा इंसान बच्चे के साथ हॉल में बैठ के उसको जॉइंट कंप्रेशन देता जाएगा. दूसरा इंसान वहाँ पे 15 सेकेंड के लिए मिक्सी चलाएगा. 15, फिर 30 सेकेंड, फिर 45 सेकेंड, 60 सेकेंड्स. कितना मिक्सी चला लेते हैं हम, 1 मिनट से ज़्यादा तो वैसे भी हम एट अ स्ट्रेच करते नहीं. तो धीरे धीरे करके बच्चे को एक्सपोज कीजिए. बच्चा बलून से डरता है, पहले उसको सिर्फ एक बिना हवा वाले बलून, फुस बलून की प्रेजेंस में बैठाइए, ठीक है. फिर धीरे से उसका साइज थोड़ा सा फुलाइए, फिर और फुलाइए, फिर और फुलाइए, और बैठे रहने दीजिए बच्चे को. पहले एक बलून के साथ कीजिए, बच्चा एक फुल ब्लोन बलून के साथ कंफर्टेबल हो जाए, 2 बलून, 4 बलून. तो स्लो एक्सपोजर, कंसिस्टेंट एक्सपोजर इज व्हाट इज नीडेड, राइट. और उससे पहले अगर आप मसाज कर सकते हैं बहुत अच्छा, अगर नहीं कर सकते सिंपल डीप कंप्रेशन जॉइंट्स पे बच्चे को अच्छे से स्क्वीज दे दीजिए. इसका एक वीडियो मैंने बनाया है बच्चे को कैसे आप अपने हाथों से ही कंप्रेशन दे सकते हैं. मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी, आप देख के वो कीजिए. दिस इज नंबर 1, राइट. नंबर 2, यूजुअली हमारे जो ऑटिज्म के बच्चे होते हैं, मोस्ट ऑफ देम, उनको गाना बहुत पसंद होता है. तो गाइए और साथ में ना कोई एक इंस्ट्रूमेंट बजाइए. जैसे डफली हो गया. डफली नहीं है घर में, जो मैं, और ये ना मैं बच्चों को भी पकड़ा देती हूँ, मैं भी बजाती हूँ. एक प्लेट और एक चम्मच तो सबके पास है, चलो बजाओ. नानी तेरी को मोर ले गए. बहुत आवाज़ आती है, और ये जो आवाज़ है ये वाइब्रेशंस में आती है ना, ये वाइब्रेशंस में आती है. बच्चा अगर इसके साथ भी कंफर्टेबल हो गया तो वो काफ़ी लाउड साउंड्स को टॉलरेट कर लेगा. गाना गाइए और इस पे बजवाइए, चम्मच और प्लेट से बजवाइए. बच्चे को भी बजवाइए, अगर बच्चा नहीं बजाता आप बजाइए उसी कमरे में बैठ के, धीरे धीरे वो आएगा आपकी तरफ बजाने के लिए, राइट. दिस इज़ द सेकेंड थिंग. नंबर 3, अगर आपके बच्चे को हाइपर सेंसिटिविटी है, एक रूटीन बनाइए और दिन में 4 बार ना बच्चे को ईयर मसाज दीजिए. कैसे देंगे? इस तरह से लाइटली कंप्रेशन, बहुत स्लाइट प्रेशर देंगे. 1 2 3 4, 20 काउंट्स देना है हमें दिन में 4 बार, सुबह, दोपहर, शाम, रात.
ठीक है, दिस इज़ द थर्ड थिंग। नंबर 4, एक्सट्रीमली हेल्पफुल, अपनी आवाज़ में, मम्मी पापा की आवाज़ में, या भाई बहन दादी दादा, घर में जो लोग हैं उनकी आवाज़ में कुछ कंटेंट आप रिकॉर्ड करिए, ऑडियो, नए पोएम्स, कोई भजन, कोई नए गाने। अगर बच्चे को आपके, बहुत हमारे ऑटिज्म के बच्चों को अल्फ़ाबेट्स नंबर्स बहुत अच्छे लगते हैं, ठीक है, टू बिगिन विद A to Z, 1 to 20, टेबल्स, कोई शॉर्ट सी स्टोरी, प्यासा कौआ, ये रिकॉर्ड कर लीजिए, ठीक है, अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड कर लीजिए। और दिन में एटलीस्ट 2 बार उसको वो वर्बैटम जो आपने रिकॉर्ड किया है आप सुनाइए स्पीकर पे, लाउड वॉल्यूम पे। उस वॉल्यूम को भी इंटेंसिटी बढ़ाना, धीरे धीरे बढ़ाइए, एकदम से बहुत लाउड नहीं, पहले थोड़ा थोड़ा थोड़ा, ये करिए। दिस इज़ एन एक्सट्रीमली हेल्पफुल टेक्निक टू इम्प्रूव द चाइल्ड्स हाइपर सेंसिटिविटी। ये बहुत मदद करता है। आप कहीं बाहर जा रहे हैं, आप अपने, अगर आप कार से ट्रैवल कर रहे हैं, आपकी खुद की गाड़ी है, आप उस पर वो लगा दीजिए जो आपने अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड किया है। जो प्री रिकॉर्डेड आता है वो नहीं, मम्मी पापा की आवाज़ में जो रिकॉर्डेड होता है वो ले लीजिए। अगर आप बाहर कहीं जा रहे हैं, अपने फ़ोन के ऑडियो पे रिकॉर्ड कर लीजिए, वीडियो नहीं चाहिए हमें, ऑडियो पे रिकॉर्ड कर लीजिए। बच्चे को, अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जा रहे हैं, बच्चे को अपने फ़ोन से सुनाइए, राइट। अगर बच्चा ईयरफोन्स एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है, नहीं करता, बहुत बच्चे नहीं करते, तो ऐसे ही ज़ोर से लगा के सुनाइए। जब वहाँ उस आवाज़ के प्रति बच्चा केंद्रित होता है, उसका ध्यान वहाँ जाता है और उसकी नीड भी फुलफिल होती है ना, उनकी हाइपर सेंसिटिविटी कम होने लग जाती है, राइट। ये समझिए कि हाइपर सेंसिटिविटी का मतलब ये नहीं है कि बच्चे को एक शांत वातावरण चाहिए। बच्चे को आवाज़ चाहिए, आवाज़ सुनना बच्चे की ज़रूरत है, लेकिन बहुत हाई इंटेंसिटी बच्चा एकदम से बर्दाश्त नहीं कर पाता। उसको उस लेवल का टॉलरेंस दिलाने के लिए हमें धीरे 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 उसका एक्सपोजर और साउंड की इंटेंसिटी बढ़ाती जानी है, राइट। सो ट्राई दिस एट होम, राइट। एक्सपोज द चाइल्ड। बिफोर एक्सपोजिंग, बच्चे को एक्सपोज करने से पहले उसका अच्छे से, कुछ नहीं तो एटलीस्ट उसके जॉइंट्स का प्रेशर, कंप्रेशन। नंबर 2, गाने गाइए और कोई एक इंस्ट्रूमेंट बजाइए। हम जो करते हैं वो ये है। नंबर 3, ईयर मसाज। और नंबर 4, माँ बाप अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके बच्चे को सुनाएं। एंड लास्टली, अब कल ही आपको बच्चे को कहीं लेके बाहर जाना है जहाँ आपको पता है कि आवाज़ होने वाली है, आप छोड़ भी नहीं सकते, आप जाना भी नहीं चाहते, अब आप क्या करेंगे? अगर आपके बच्चे को कोई ऐसी जगह ले जाना है, उसको घर से थका के लेके जाइए। घर में अभी तो गर्मी का माहौल है, उसको कोई एक ऐसी ग्रॉस मोटर एक्टिविटी कराइए जिससे बच्चे का पसीना निकले। एटलीस्ट 20 मिनट्स, 30 मिनट करा सकते हैं, बहुत अच्छा, बट एटलीस्ट 20 मिनट्स उसको कराइए। सबसे आसान होता है सीढ़ियाँ चढ़ाना। तब मुझे जो सबसे आसान लगता है मेरे सेंटर में कराने के लिए, वो होता है सीढ़ियाँ चढ़ाना उतरवाना। एक टीचर को, एक पेरेंट को साथ में करना पड़ेगा, पर वो बच्चा कर लेता है, कोऑपरेट कर लेता है, एनर्जी भी उसकी एक्सपेल हो जाती है, पसीना निकल जाता है, बच्चा थोड़ा सा काम हो जाता है। बच्चे को 20 से 30 मिनट की कोई भी ग्रॉस मोटर एक्सरसाइज, क्लाइंबिंग स्टेयर, सीढ़ियाँ चढ़ना, भागना, टैम्पोलिन पे जंप करना, किसी एक बॉल के साथ बार बार खेलना, चलो मैं किक करता हूँ तुम उठा के लाओ, मैं किक करता हूँ तुम उठा के लाओ, ये करना मुश्किल है। इसलिए मैं कह रही हूँ जो सबसे आसान होता है वो होता है सीढ़ियाँ चढ़ाना। बच्चे को थकाइए, घर लेके आइए, थोड़ा 10 मिनट आराम करने दीजिए, फिर हाइड्रेट कीजिए, अच्छे से उसे 1 गिलास पानी पिलाइए उसको। उसके बाद अगर आपके पास टाइम है मसाज दीजिए, अगर टाइम नहीं है तो जस्ट डीप कंप्रेशन दे के फिर तैयार करके लेके जाइए। कंपैरेटिवली आपका बच्चा बेटर साउंड्स को बर्दाश्त करेगा। ठीक है पेरेंट्स? सो डू इट, ट्राई इट एट होम। दीज आर ऑल टेस्टेड टेक्निक्स, ये माँओं की बताई हुई टेक्निक्स हैं, राइट? तो ये काम करेंगी, ठीक है?
So do it at home. Send us your feedback. Share this video, like it, and let the Shakti spread. Vijay Bhava Tatha Astu. Namaskar.